पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को दरकिनार करने की कोशिश की है। बिल्कुल सही सुना आपने। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में साख रखने वाले धूमल परिवार को दरकिनार करने की कोशिश की है। और ये शब्द हैं मंडी की धर्मपुर सीट से कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर के। जयराम जी सपने दिन में भी देख लिए, धूमल साहब के वहां चौखट में समय नहीं मिला आपको जब आप मुख्यमंत्री थे कि आते जाते मिलते जुलते बैठते उठते बुलाते आते कुछ तो करते 5 साल। अब हमारे आदरणीय धूमल जी अचानक समीरपुर की जो धरा है वो पवित्र हो गई इनके लिए, जहां देखते तक नहीं थे। बोर्ड जब प्रचार के इश्तिहार के बोर्ड पिछली सरकार में अपने आप तो आए नहीं जयराम जी, लेकिन खून जलाने को ना धूमल साहब का कमजोर करने को उनको उनके घर के बाहर इतने बड़े बड़े बोर्ड लगवाए थे कि सुबह उठते भी कलेजा बाहर आ जाता था। आज उन्हीं के घर चक्कर काट रहे हो, उनकी रहमो करम पे हो गए हो। और क्या मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं को पता नहीं है कि छुरियां धीरे 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 स्टाइल नाल टोर नाल कितना चलती, धीरे धीरे छुरियां चली। और 8 सालों के अंदर न केवल कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया सुजानपुर के अंदर, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ नहीं छोड़ा सुजानपुर के अंदर। साडे बंदे इत्थे आ गए, साड़े बंदियां नूं ऊपर आण दो, साड़े बंदियां नूं ठेके लैण दो, साड़े बंदियां नूं ए करने दो, साड़े बंदियां नूं वो करने दो, बाकी जाए। चंद्रशेखर अब वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस के, और ऐसे में उनका यह बयान महत्वपूर्ण बन जाता है। हालांकि देखिए, ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से इस तरीके का कोई बयान दिया गया हो जहां पर यह जो है कहा गया हो कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर धूमल परिवार को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि साफ तौर पे ये सारा प्रयास प्रेम कुमार धूमल जी को साइडलाइन करने के लिए और उनका कद घटाने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आज से पहले भी कई दफा इस तरीके के तमाम बयान दिए गए हैं जहां पर यह कहा गया हो कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर धूमल परिवार को दरकिनार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी दिया गया बयान महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि चंद्रशेखर ने यह बयान इसलिए दिया है क्योंकि उनका यह कहना है कि धूमल परिवार नहीं चाहता था कि राजेंद्र राणा की वापस भाजपा में एंट्री हो जाती। अरे व्यापारी आदमी है राजेंद्र राणा जी, जो उनको सूट करता है वो बोलते हैं, और महत्वाकांक्षी हैं। और जो भी सुजानपुर के क्षेत्र के अंदर जो बजट आया है, हमीरपुर जिला के अंदर जो बजट आया है, हम उसके ऊपर श्वेत पत्र देने को तैयार हैं, लेके आएंगे। बेशक चंद्रशेखर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजेंद्र राणा अपनी सहूलियत के हिसाब से भाजपा में चले गए हैं और इससे धूमल परिवार आहत है, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं। तस्वीरें ये कहती हैं कि गुरु शिष्य की जब मुलाकात हुई तो आशीर्वाद दिया गया, ये कहा गया कि मैंने राजनीति अपने गुरु से ही सीखी है। यहां पर गुरु शिष्य की मैं बात करूं तो शिष्य है राजेंद्र राणा और गुरु है प्रेम कुमार धूमल। बकायदा राजेंद्र राणा ये कहते हैं कि उन्होंने राजनीति सीखी और इसकी शुरुआत प्रेम कुमार धूमल के साथ ही की है, यानी उनके आशीर्वाद से ही की है। उन्होंने राजनीति सीखी है तो प्रेम कुमार धूमल से सीखी है। और कुछ दिनों पहले आई तस्वीरें, हालांकि देखिए धूमल इन तस्वीरों में बहुत खुश नजर नहीं आ रहे, लेकिन धूमल ने इसके बाद एक बयान जरूर दिया था। उन्होंने कहा था कि सुजानपुर से सभी कार्यकर्ता मिलकर जीत हासिल करेंगे और बड़सर भी ज्यादा दूर नहीं, यानी कि बातों ही बातों में इंद्रदत्त लखनपाल का भी सहयोग करते नजर आए थे। लेकिन इस बीच ये बयान काफी ज्यादा चर्चा में है कि आखिर वाकई ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा है तो ये कितना लाभ या हानि सुजानपुर में राजेंद्र राणा को देने वाले हैं। क्योंकि अगर बातों की बात करें तो प्रेम कुमार धूमल सहयोग करते हुए राजेंद्र राणा का नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या अंदर खाते कोई नाराजगी है जिसका खामियाजा राजेंद्र राणा को भुगतना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और धर्मपुर से विधायक चंद्रशेखर ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है
उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने राजेंद्र राणा की बीजेपी में एंट्री धूमल परिवार को नीचा दिखाने के लिए करवाई है। उन्होंने कहा कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में राजेंद्र राणा ने कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल को हराया। चुनाव में बीजेपी को बहुमत होने के बावजूद धूमल मुख्यमंत्री पद हासिल करने से चूक गए। हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि जयराम ठाकुर पद संभालने के बाद एक बार भी प्रेम कुमार धूमल से मिलने उनके घर नहीं गए, लेकिन अब उपचुनाव से पहले जयराम ठाकुर को धूमल परिवार की याद आ गई। उन्होंने कहा कि धर्मपुर जिला की जनता अभी भी पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में धूमल और उनके परिवार के साथ हुए दुर्व्यवहार को भूली नहीं है। हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जयराम ठाकुर ने प्रेम कुमार धूमल के कोई काम नहीं किए और राजेंद्र राणा के कामों को प्राथमिकता दी। यही नहीं, राजेंद्र राणा की बीजेपी में एंट्री धूमल परिवार के विरोध के बावजूद हुई। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा और धूमल परिवार के संबंध जनता के सामने हैं, लेकिन इसके बावजूद जयराम ठाकुर ने धूमल परिवार के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने और उनका अपमान किया है। चंद्रशेखर ने कहा कि पिछले 6 सालों में जयराम ठाकुर एक बार भी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का हाल जानने उनके घर नहीं गए। अब जबकि उनके विरोधी राजेंद्र राणा बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो जयराम ठाकुर का धूमल प्रेम अचानक से जाग गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि राजेंद्र राणा ने बीजेपी छोड़ने के बाद पिछले 11 सालों में प्रेम कुमार धूमल का कदम कदम पर अपमान किया। राणा यूं तो धूमल को अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं, लेकिन सत्य है कि शिष्य ही गुरुओं की जड़ें काटने में लगा रहा। विधायक चंद्रशेखर का कहना है कि यूं तो राजेंद्र राणा प्रेम कुमार धूमल को अपना राजनीतिक गुरु बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाते वही प्रेम कुमार धूमल के साथ भीतरघात भी कर रहे थे और शिष्य ही गुरु की जड़ काटने में लगा हुआ था। लेकिन फिलहाल अगर ऐसा है तो राजेंद्र राणा आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती का सामना करते हुए नजर आएंगे। पहले ही नाराजगी हमीरपुर की, खासकर सुजानपुर की जनता में देखने को मिल रही है, और अगर धूमल परिवार जिसका वहां वर्चस्व है वो राजेंद्र राणा के साथ खोलकर नहीं चला, तो एक बड़ी चुनौती का राजेंद्र राणा अपनी सीट पर मुकाबला कर रहे हैं। हमीरपुर के राजनीतिक समीकरणों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।